दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम पढ़ते बहुत हैं मगर याद नहीं होता। याद नहीं होने का कारण क्या है? तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी घटना या कोई भी तथ्य अगर आपको याद नहीं रहता है तो इसका कारण है इसमें आपकी रुचि नहीं है। मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे फिल्मों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है और मुझे बहुत ज़्यादा याद रहता है फिल्में किस वर्ष रिलीज हुई, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, A to Z फिल्मों के बारे में जानता हूं। लेकिन क्रिकेट के बारे में मैं कुछ भी पढ़ता हूं तो मुझे याद नहीं रहता, या खेल कूद के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। साहित्य से संबंधित कोई भी मुद्दा मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत याद रहता है, क्योंकि साहित्य और फिल्म ये दो ऐसे टॉपिक है जिनमें मेरी रुचि है। अगर आपको भी ये लग रहा है कि आपकी याददाश्त कमजोर है तो दोस्तों गलत है, ऐसा नहीं है। याददाश्त कुछ अपवादों को छोड़ दें तो कमोबेश एक जैसी होती है। अगर आपकी याददाश्त आपको लग रहा है कि कमजोर है तो आप देखिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो विषय आपको सबसे कमजोर लगता है उसमें आप रुचि विकसित कीजिए। जब आपको किसी भी टॉपिक को आप इंटरेस्ट के साथ में, रुचि के साथ में, सिर्फ सफलता के लिए या सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो नहीं होगा। किसी भी काम में आप रुचि विकसित कीजिए और फिर देखिए परिणाम क्या आता है। आसपास में हम देखते हैं गांव के अंदर ऐसे बहुत से बुजुर्ग होते हैं जो हमें दिखने के अंदर बड़े साधारण दिखते हैं, लेकिन उनको 1952 से लेकर के अभी तक किसने लोकसभा चुनाव लड़ा, कब क्या जीता, कितने वोटों से जीता, कब कौन मंत्री रहा, केंद्र में मंत्री कौन रहा, राज्य में मंत्री क्यों रहा, कब रहा, तो कहने का जो लबोलुआब है कि उसको A to Z स्टेट की और राज्य की संपूर्ण राज्य व्यवस्था के बारे में उसको पता है। उसको पता है ना केवल उसके गृह जिले के बारे में बल्कि पूरे स्टेट के बारे में, उसको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसको पता होता है। तो वो कोई विद्वान नहीं है, इसका मेन कारण है रुचि। आप किसी भी विषय के अंदर, जैसे आपको लगे कि आपका साइंस जो सेक्शन है वो बहुत कमजोर है, तो आप आज से तय कर लीजिए कि भाई कल से मैं देखूंगा प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। जब आप सो रहे हैं तो आप सोचो कि यार मैंने कल पढ़ा था कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आज मैं देखूंगा विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। फिर आप सोचो यार मैंने नैनो बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ ये पढ़ा था, नैनो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी इस रूप के अंदर यूज हो रही है, ये इंस्टीट्यूट है। तो कहने का मतलब है, एक और चीज बताता हूं, जो पशु है उनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो जुगाली कर देते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी याददाश्त और बढ़ानी है तो आपने जो याद किया है वो आप एक बार बोल दें। बोलने से क्या हो जाएगा, वो स्थायी स्मृति में हो जाएगा, और वही चीज जो आपने पढ़ी फिर बोल दी और लिख ली तो सोने पे सुहागा है। और आप मेरे कहने से जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपका बहुत ही कमजोर है, उस टॉपिक पर आज ही आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। फिर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद में देखिए, आप कतई ये नहीं कहेंगे कि आपकी याददाश्त कमजोर है। रुचि विकसित कीजिए। ये मानव मन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, इसमें अनंत तथ्य आ सकते हैं, लेकिन ये कमांड को तभी स्वीकार करेगा जब इसको लगेगा कि जो रिसीवर है उसकी इन चीजों में रुचि है। देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार।